सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, कि वो नमाज ही नहीं है जिसमें दिल हाजिर नहीं है। इसका मतलब ये कि सूफिया की नमाज कौन सी नमाज है कि अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक कैफियत क्या होनी चाहिए, क्या कैफियत होनी चाहिए? फ़इन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ये है सूफिया की नमाज। तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, उसमें जब वो किराना दुकान पे चले गए, तसव्वुर में चारा लाने चले गए, बकरी चराने चले गए, बच्चे को ट्यूशन पहुंचाने चले गए, स्कूल चले गए, ये सारी चीजें सूफिया के यहाँ नहीं है। उनके यहाँ ये कि यार की बारगाह में खड़े हो गए तो उसी के तसव्वुर में, उसी के मुशाहिदे में गुम हो गए। हालांकि वो तो तसव्वुर में नहीं आता, लेकिन एक मुशाहिदा है। अब वो कैसा है जो अहले मुशाहिदा है वो जानते हैं। बल्कि यहाँ नमाज की बात है तो मुझे एक बात याद आ गई, हालांकि उन्वान से थोड़ी सी हट जाएगी लेकिन है उन्वान से टच। हजरत सैयदी वारिस पाक आलम पना हजरत वारिस पाक सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह कादरी, वो किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे जल्दी से। तो लोगों ने फितना बपा किया कि ये नमाज ही नहीं पढ़ते। वो पढ़ते थे नमाज लेकिन किसी के पीछे नहीं पढ़ते थे, यानी किसी की इक्तिदा नहीं करते थे, खुद पढ़ाते भी नहीं थे और किसी के पीछे पढ़ते भी नहीं थे, अपने उजरे में रहते थे, नमाज पढ़ते थे। तो लोगों ने फितना की ये नमाज नहीं पढ़ते। पब्लिक तो पब्लिक ही है ना, फिर उन्हें तो फितना ही चाहिए इल्ला माशाअल्लाह। तो उनके पीछे फितना लगा दी, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। वारिस पाक को लोगों ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ते, कहा मैं तो पढ़ता हूँ। कौन कहता नहीं पढ़ते? कहा आपको किसी के पीछे नहीं पढ़ते तो लोग कहते नहीं पढ़ते। कहा चलो ठीक है भाई, अगर आप पढ़वाना ही चाहते हो तो चलो ले चलो, कहाँ चलते हैं? तो एक इमाम साहब के पीछे ले जाकर खड़ा किया। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, इन्होंने भी कहा अल्लाहु अकबर। तो सरकार वारिस पाक नमाज तो पढ़ ली। जब नमाज हो गई वो फरमाया इमाम साहब बहुत थकाया आपने। वो असल में पूर्वी भाषा बोलते थे, बहुत थकाया इमाम साहब, बहुत थकाया। सुना इमाम साहब बहुत थकाया। हाँ, ऐसी उनकी आदत थी, उनका लहजा ये था, बहुत थकाया। तो इमाम साहब ने, अब इमाम साहब की इज्जत पे किसी की भी, इमाम क्या किसी की भी इज्जत पे बन आएगी तो आदमी तो दाएं बाएं करेगा ना। कहा हज़रत क्या हुआ, क्या गुस्ताखी हो गई? कहा इमाम साहब मैं बूढ़ा आदमी, नमाज में अल्लाह अकबर का आपके पीछे हो गया, अब जिधर इमाम उधर मुक्तदी। तो आप तो पहले चले गए सीधा किराना दुकान वाले के पास, आपके पीछे पीछे मुझे भी जाना पड़ा। फिर आप जो है वो घोड़े को चारा लाने के लिए चले गए तो फिर आपके पीछे पीछे मुझे भी जाना पड़ा। फिर आप दूध लाने भी गए तो मुझे फिर आपके पीछे, एक बूढ़े आदमी को चंद रकत नमाज में कहां कहां लेकर के घूमते रहे। हजरत मैं थक गए आपके पीछे, इसीलिए मैं पीछे नमाज नहीं पढ़ता। तो फिर उसके बाद लोगों ने कहा वारिस पाक से, वारिस अली जब तुम किसी के पीछे नहीं पढ़ते किसी के पीछे तो पढ़ोगे। तो वारिस पाक ने फरमाया अली हुसैन अशरफी जैसा इमाम ला कर दो, मैं उसके पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा। अगर इमाम हो तो अली हुसैन अशरफी मियाँ जैसा, शेखुल मशाइख सैयदी आला हजरत अशरफी मियाँ जैसा इमाम लाकर उनके पीछे नमाज पढ़ो। तो अब हम लोग लेकिन ये नहीं कर सकते, वरना पता चला मेंढकियों को भी जुकाम हो जाता है। चलो अब हम भी किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे, तो आप भी तो वारिस पाक बने ना। अपना तो वजू भी दुरुस्त नहीं है तो फिर वारिस। लोग अल्लाह वालों के बराबर बनना चाहते हैं, पहले अल्लाह वाला बन तो सही, वो मकाम तो पा। हमारे लिए तो ऐसा ही कि जो सुन्नी इमाम है उसके पीछे खड़े हो गए, अल्लाह मालिक है। एक बार मुझे किसी ने कहा कि भाई वो फुला के पीछे नहीं पड़े आप, वो फुला ऐसा करता है। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर सुन्नी से वो अकीदा है मैं उसके पीछे खड़े हो जाता हूँ ये सोच कर कि इससे ज्यादा गुनहगार मैं हूं। जब ये मुझसे बेहतर है तो मेरा इमाम हो सकता है, और कायनात का हर सुन्नी मुझसे बेहतर है, तो इसलिए मैं उसके पीछे खड़ा हो जाता हूं। मैं ये तफरीक नहीं करता, बस शर्त है कि वो सुन्नी से अकीदा होना चाहिए, बाकी के मामला अल्लाह पे छोड़ दो। तो वारिस पाक न बने आप, यानी किरदार में बने, कैरेक्टर में बने, इस मामले में आप न बने। वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं फजर में खुद पड़े रहेंगे और वो कहेंगे उसके पीछे नहीं होती हमारी और उसके पीछे नहीं होती।